दोस्तों, अगर आप अपनी बीवी के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम नहीं रख सकते तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपकी रोज़ी रोटी जो है वो हराम की होना शुरू हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी बीवी की तारीफ़ में अगर कोई बंदा झूठ भी बोलता है तो वो झूठ नहीं है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं उस्ताद मोइन अख्तर सक्सेस टीम से। दोस्तों, अगर आप अपनी बीवी के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम नहीं रख सकते तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आपकी रोज़ी रोटी जो है वो हराम की होना शुरू हो जाएगी। ये किस तरह से, पहले मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि एक शख्स है जो ऑफिस जाता है और उसके बीवी के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं। जो ऑफिस वाले हैं वो आपको पे किस चीज़ की देते हैं? कहते हैं ठीक है जनाब, हमारा और आपका एक एग्रीमेंट है कि आप इस लेवल का परफॉर्म करेंगे, उसके अगेंस्ट हम आपको इतना पे करेंगे। यानी कि आपका एक कोलैब होता है आपस में, आप किसी न किसी कॉन्ट्रैक्ट पर होते हैं कि ठीक है जी, मैं ये काम करूंगा और इस क्वालिटी का काम करूंगा और उसके अगेंस्ट मुझे ये सैलरी पे होनी चाहिए या ये फ़ी हमें मिलनी चाहिए। जब आपका एक एग्रीमेंट हो जाता है, अब फ़र्ज़ कीजिए जो काम आपने करना था, आप अगर तो उसे अच्छा कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट, ये एहसान की कैटेगरी में चला जाएगा कि जितना आप चार्ज कर रहे हैं आप उससे ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उससे नीचे परफॉर्म कर रहे हैं, चार्ज ज़्यादा कर रहे हैं, जितना आपने परफॉर्म करना था आप उतना पे नहीं कर रहे, आप उतना परफॉर्म नहीं कर रहे बल्कि उससे कम परफॉर्म कर रहे हैं, वो जो एक्स्ट्रा आप चार्ज कर रहे हैं, ये आप क्या समझते हैं आपके लिए हलाल है? आपने तो उनसे वादा किया था कि मैं इतना काम करूंगा, लेकिन आप कम कर रहे हैं, चार्ज आप उतना ही कर रहे हैं। अच्छा, ये कब होता है? फ़र्ज़ कीजिए एक शख्स वो अपने ऑफिस में जाता है, वो कंपनी में जाता है जॉब के लिए, और उसके बाद उसे घर से कॉल आ जाती है जिसकी वजह से उसकी आपस में कुछ मुँह मारी हो जाती है, वो गलत बोल जाता है, उसे कुछ गलत सुनना पड़ जाता है घर से। नतीजा क्या निकलता है? वो मेंटली पीस पे नहीं होता, वो इमोशनली डिस्टर्ब हो चुका होता है। अब जितना उसने अच्छा क्वालिटी के साथ परफॉर्म करना था फोकस के साथ, वो नहीं कर पाएगा। वजह उसकी क्या? भाई जहन तो उसका घर में फंसा हुआ है। उसे तो ये टेंशन है कि मैंने पैम्पर्स भी लेकर जाने हैं, मैंने दालें और सब्जियां भी लेकर जानी हैं। जब वो ये सोच रहा है और मैं जब घर जाऊंगा तो पता नहीं मेरा वेलकम किस तरह से होगा, जब वो ये सोच रहा है तो आप सोचें वो क्या अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएगा जॉब पे? घर जाता है, उसे पता है मेरा वेलकम कैसे होना है, घर से निकलता है, लड़ झगड़ के निकलता है, तो वो जो पीए है, वो जो पर्सनल असिस्टेंट है फीमेल, उसे वही सब कुछ नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि वो घर वाली जो बीवी है एक्चुअली उसने अपना रोल प्ले नहीं किया, जो उसने करना था अब वो कोई और कर रहा होगा। क्या मतलब? शोहर की ज़रूरत है कि उसकी भी थोड़ी सी तारीफ़ की जाए, उसकी भी कोशिशों को सराहा जाए, उसके भी परफॉर्मेंस को, उसकी हार्ड वर्किंग को सराहा जाए। अब ये बीवी ने नहीं किया, अब ये कौन कर रही होगी? तो उसका नतीजा क्या निकलता है? एक बंदे का बिल्कुल फोकस चेंज हो जाता है। अब इसके लिए हम क्या करें कि बीवी के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएं और हमारा पूरा फोकस एक ही जगह पर लगा रहे। हम जब काम करने आए तो हम पूरी तरह से काम कर रहे हों, जब हम घर जाएं तो बीवी को भी हम खुश रख सकें। तो इसके लिए मैं आपके सामने 3 ऐसी टिप्स दे रहा हूं जिन पर आप अमल पैरा होकर अपने रिज्क में बरकत का बाइस बन सकते हैं। किस तरह से? जब आपके बीवी के साथ ताल्लुकात इंशाल्लाह अच्छे होंगे। सबसे पहली टिप ये है कि आप बीवी की बातों को सुने अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ। देखें, ये बड़ी अहम चीज़ है। एक होता है टाइम देना और एक होता है क्वालिटी टाइम देना, दोनों में बहुत फ़र्क है। देखें, जो बंदा टाइम देता है लेकिन मिसाल के तौर पे साथ में वो सेलफोन देख रहा होता है, साथ में बीवी बात कर रही है, वो अपने जनाब मसरूफ़ है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ मैंने सुन ली है, ओके ओके, जब इस तरह से वो कर रहा होता है, नतीजा क्या निकलता है कि वो उस तरह से कंफर्टेबल फील नहीं करती। और रिसर्च स्टडी से ये बात साबित हुई है कि जो फीमेल है वो अपनी बातें बताकर खुश होती है। कम्युनिकेशन बड़ी अहम टिप है। जितनी आप बातें सुनेंगे, और कम्युनिकेशन में भी बिलखुसूस जितना आप पूरी तवज्जो के साथ, अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ अपनी बीवी की बातों को सुनेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके ताल्लुकात पर पॉजिटिव असर पड़ेगा और उसकी वो जो टेंशन, वो जो उसका स्ट्रेस लेवल है वो डाउन आना शुरू हो जाएगा। जैसे वो किसी जगह पे किसी ने बात की ना, उसने कहा यार देखें, रिसर्च से पता चला है कि एक मर्द जो है वो एक दिन में 10,000 अल्फाज बोलता है, जबकि एक औरत एक दिन में 25,000 अल्फाज बोलती है। प्रॉब्लम उस वक्त शुरू होती है कि जब मर्द अपने 10,000 अल्फाज का कोटा ऑफिस में पूरा करके घर आता है तो बीवी का 25,000 का कोटा उस वक्त शुरू होता है।
तो ये प्रॉब्लम होती है। तो मेरा और आपका काम क्या है इस हवाले से, हम ये फोकस करें कि हमने उनकी बातों को सुनना है अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ, और अगर हमने अपना कोई काम करना है या कोई और चीज़ है उसके लिए थोड़ा सा टाइम लेकर अलहदा से जब काम करें तो फिर काम करें। ऐसा नहीं होना चाहिए काम में बार बार इंटरप्शन हो रही है, उनसे रिक्वेस्ट करना है कि मुझे थोड़ा सा काम कर लेने दें इतने टाइम के लिए, उसके बाद फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। और ये बड़ी अहम चीज़ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ से भी हमें ये चीज़ मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा सुनने वाले थे। स्पेशली बीवियों के बारे में भी जब आता है तो वो बड़ी तवज्जो के साथ उनकी बात सुना करते थे। एक चीज़ तो ये आ गई। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है अपनी बीवियों के लिए कोई ना कोई तोहफा लेकर जाइए। अच्छा, इसमें बड़ी अहम जो है ना एक रिसर्च स्टडी की वजह से एक फाइंडिंग बड़ी अहम आई सामने। वो क्या कि मर्द को जब तोहफा दिया जाता है वो हमेशा उसकी वैल्यू पर जाता है। क्या मतलब कि कितना कीमती है, जितना कीमती तोहफा होगा उसके नज़दीक उस बंदे की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होगी। जबकि फीमेल्स पे होने वाली रिसर्च से ये साबित हुआ है कि वो वैल्यू किस चीज़ को ज़्यादा देती हैं, जितनी बार तोहफा मिला है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर बहुत कीमती चीज़ देकर आप फिर 6 माह के लिए तोहफा देना भूल ही गए हैं तो ये इतनी अहम चीज़ नहीं है। हो सकता है कि आपने जितना 6 माह की ब्रेक में एक इतना अहम इतनी महंगी चीज़ जो दिलाई है, आप हो सकता है उससे आधी कॉस्ट में उन्हें 10 गिफ्ट दे देते। वो जो 10 गिफ्ट हैं वो कहीं ज़्यादा उन्हें अट्रैक्ट करेंगे। और इवन के यहाँ तक है कि इवन कि आप जाते हुए अगर एक फूल ले जाएं, आप हैरान होंगे कि इसके कितने खूबसूरत असरात पड़ते हैं। ये फीमेल की मेंटालिटी मैं आपको बता रहा हूँ, खुद से नहीं बता रहा, ये भी हमें रिसर्च स्टडी से पता चला है। एक बंदे हैं जॉन ग्रे, उन्होंने किताब लिखी मैन आर फ्रॉम मार्स वुमेन फ्रॉम वीनस। बड़े वाज़ेह तौर पर ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स जो साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं मेल और फीमेल के, वो उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में वाज़ेह किए हैं। और इससे हमें पता चलता है कि फीमेल तोहफे की फ्रीक्वेंसी पे जाती है। आप इवन कि अगर एक चॉकलेट भी लेकर जाते हैं डेली, या कोई छोटी से छोटी चीज़ भी लेकर जाते हैं, कोई रास्ते से चलते हुए आप कोई फूल ले जाते हैं, कोई कार्ड ले जाते हैं, ये आपकी जो वाइफ हैं उन्हें बहुत ज़्यादा उनके लिए वैल्यूएबल है रादर दें कि आप उन्हें कोई सोने की चेन लेकर दें या हीरे की अंगूठी ही लेकर दें। तीसरी टिप, फीमेल की तारीफ कीजिए, अपनी बीवी की तारीफ कीजिए। आप हैरान होंगे कि जब मर्द की तारीफ की जाती है वो किसी और तरह रिस्पॉन्ड करता है। रिसर्च स्टडी से ये भी चीज़ सामने आई है, जबकि जब बीवी की तारीफ की जाती है या फीमेल की तारीफ की जाती है वो और तरह से रिस्पॉन्ड करती है। मिसाल के तौर पे आप देखें, अगर आप मर्द हैं और आपकी कोई बंदा तारीफ़ करता है, आप हमेशा ये सोचेंगे यार इस बंदे को लगता है कोई मुझसे मतलब है। आपके अंदर से ना एक शकूक व शुबहात वाले जज्बात उजागर होंगे कि कहना क्या चाह रहा है, एक्चुअली कोई बात होगी अंदर। लेकिन जब फीमेल की तारीफ़ की जाती है वो फौरी तौर पे उसे सच मान लेती है। ये साबित शुदा बात है। और यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी बीवी की तारीफ़ में अगर कोई बंदा झूठ भी बोलता है तो वो झूठ नहीं है। क्या मतलब, क्योंकि फीमेल पे इसके अलहदा से असरात हैं। आप ज़रा ये ट्राई करके देखिएगा, आप कभी अपनी बीवी की ये तारीफ़ करके देखें कि माशाल्लाह आज तो आप ऐसे लग रही हैं जैसे आप पहले दिन जब आप आई थी ना मेरी ज़िंदगी में, बिल्कुल उसी तरह से खिली खिली लग रही हैं आप। उसके फिर असरात देखिएगा, उसके असरात आपकी सेहत पर कितने अच्छे होते हैं। वो क्यों? क्योंकि जब वो खुश होगी तो वो खुशियाँ देगी भी, और अगर वो तंग रहेगी, परेशान रहेगी क्योंकि आपकी ज़ुबान से कभी भी तारीफ़ के अल्फाज नहीं निकले, तो उसका नुकसान आपको ये होगा कि उसका स्ट्रेस लेवल, आपकी बीवी का स्ट्रेस लेवल आप तक लाजमी ट्रांसफ़र होगा। ये हो नहीं सकता कि इस तरह वो बड़ी टेंशन में और आप तक वो टेंशन ना पहुँचे, वो लाजमी आप तक आएगी। इसलिए ये जो 3 टिप्स हैं, बिलीव मी, आप इन पर अमल करना शुरू करें। मैंने किया हुआ है, वैसे आपस की बात है, और मैंने इसके रिजल्ट्स फील किए हुए हैं बहुत ज़्यादा। अगर आपका कोई मामला ख़राब भी चल रहा है, कोई हॉट टॉक हो रही है, इवन देन उसमें थोड़ी देर ब्रेक लगा के जरा कहते हैं ठीक है वो बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन तुम गुस्से में भी बहुत खूबसूरत लगती हो, इट्स ओके, झूठ बोलना अलाउ है। तो आप इसे ट्राई कीजिए और उसके बाद आप हैरान होंगे कि इसके असरात क्या हैं। 3 कौन कौन सी चीज़ें याद कर लीजिए। पहला, उनकी बातों को सुने अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ, जब सुने तो पूरी तवज्जो के साथ सुने। दूसरा, आप उनके लिए तोहफे तोहफ़ लेकर जाएं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए चाहे वो छोटे ही क्यों नहीं हैं। तीसरी चीज़ जो है वो क्या है कि आप उनकी तारीफ़ कीजिए। इंशाल्लाह आप हैरान होंगे कि आपकी ज़िंदगी में इतनी लहरें बहरें कहाँ से आ गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।